पढ़ाई जो होती है वो मैं यूट्यूब में इधर डाल देता हूँ, वो मिल जाती है ना सबको वीडियोस। चलो ठीक, आज बच्चों ऐसा करते हैं अपनी नई यूनिट ही शुरू कर देते हैं, क्योंकि इतने क्वेश्चंस मैं करवा चुका हूँ। बाकी कुछ एक दो क्वेश्चन के टाइप्स रह गए हैं, तो वो मैं आपको बाद में करवा दूंगा। मगर आपकी नई यूनिट शुरू नहीं हो पा रही है। वैसे वो इतने क्वेश्चन कभी आईएससी बोर्ड में आए नहीं है, बट फिर भी मैं आपकी नॉलेज के पर्पज से करवा दूंगा कि कंपास से कैसे हम लोग मैग्नेटिक फील्ड पता करते हैं, तो उसकी चिंता मत करना। ठीक है, वो आपको सब करवा दूंगा। अभी आपकी नई यूनिट शुरू कर देते हैं, क्योंकि मैग्नेटिज्म काफी टाइम से चल रही है ना, इसलिए। ठीक है सात्विक, ठीक है, नई यूनिट शुरू कर दे रहे हैं। एक्चुअली बहुत टाइम से वो वाला चल रही है, ये वाली मैग्नेटिज्म यूनिट। अर्थ मैग्नेटिज्म में कंपास नीडल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस थे, तो उन्हें चलो बाद में करवा देंगे। अभी नई यूनिट आपकी शुरू हो जा रही है। ये आपकी नई यूनिट है। यूनिट आपकी 4। यूनिट 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स थी, यूनिट 2 थी करंट इलेक्ट्रिसिटी, यूनिट 3 मैग्नेटिज्म, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म, और यूनिट 4 है आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रो मैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, ये हमारी नई यूनिट है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है बच्चों, आई बात समझ में? देखो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में सबसे पहले हम लोग इधर पढ़ेंगे फैराडे लॉ के बारे में। सबसे पहले हम लोग इधर क्या चीज पढ़ेंगे? फैराडे लॉ के बारे में हम लोग इधर पढ़ेंगे। और फैराडे लॉ हमारा देखो होता क्या है। सबसे पहले अगर हम लोग इधर ये चीज जानते हैं फैराडे लॉ क्या होता है हमारा, तो समझो बच्चों। देखो, फैराडे एक साइंटिस्ट थे हमारे, ठीक। उन्होंने हमें ये बताया था, एक हमारे साइंटिस्ट थे फैराडे। उन फैराडे नाम के साइंटिस्ट ने हमें ये इन्होंने ये ऑब्जर्व करा था कि जब भी हमारा कभी रिलेटिव मोशन होता है मैग्नेट और कॉइल के बीच में, जब भी कभी हमारा मैग्नेट और कॉइल के बीच में रिलेटिव मोशन होता है, ठीक है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल चेंज करने लगता है, जिससे ईएमएफ और करंट इंड्यूस हो जाता है कॉइल में। ठीक, जैसे बच्चों की आपकी इधर आ जाती है कॉइल, ठीक है, इधर आपका आ जाता है गैल्वेनोमीटर, ठीक है, ये आपका इधर आ जाता है गैल्वेनोमीटर, ये आपका इधर आ जाता है मैग्नेट। ठीक है, तो मैग्नेट और कॉइल के बीच में जब भी कभी क्या होता है, रिलेटिव मोशन होता है। मैग्नेट और कॉइल के बीच में क्या होता है, रिलेटिव मोशन होता है जब भी आपका, तो बच्चों कॉइल के अंदर दोनों के बीच में जब रिलेटिव मोशन होता है, तो कॉइल के अंदर जो होता है ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है। और ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है, और अगर कॉइल क्लोज होती है तो करंट इंड्यूस हो जाता है। तो इसी प्रोसेस को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक मतलब मैग्नेटिज्म, इंडक्शन मतलब टेम्पोरेरी। यानी कि इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म से हो रही है टेम्पोरेरी, यानी कि टेम्पोरेरी इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म से प्रोड्यूस हो रही है। टेम्पोरेरी इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म से प्रोड्यूस हो रही है, इसका मतलब ये हुआ टेम्पोरेरी इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म से प्रोड्यूस हो रही है। तो ये मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट का जस्ट उल्टा है। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में हमने क्या पढ़ा था? मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा है करंट की वजह से, करंट कैरिंग वायर प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ पे उसका उल्टा चल रहा है, यहाँ पे हो रहा है हमारा इलेक्ट्रिसिटी, टेम्पोरेरी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है मैग्नेटिज्म से। ठीक है, फाइन। और ऐसा होता क्यों है? देखो, जब जब कॉइल को आपने स्टेशनरी रख दिया और मैग्नेट को इधर मूव करा रहे हो, या मैग्नेट को इधर मूव करा रहे हो, तो दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन हो रहा है। ठीक, या फिर मैग्नेट को स्टेशनरी रख दो, कॉइल को इधर मूव कराओगे, कॉइल को इधर मूव कराओगे, तब दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन होगा। अरे रिलेटिव मोशन मतलब समझ रहे हो ना? ठीक है, अगर दोनों को एक ही डायरेक्शन में एक ही स्पीड के साथ मूव कराओगे तो कोई रिलेटिव मोशन नहीं होगा। जैसे अगर दो बच्चे हैं, दो बच्चे स्कूटी में जा रहे हैं, 10 मीटर पर सेकंड के साथ दो बच्चे स्कूटी में एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो दोनों के बीच में कोई रिलेटिव मोशन नहीं होगा। ठीक है बच्चों, हाँ रिलेटिव मोशन, हाँ, ए वेरी गुड, एक दूसरे को स्टेशनरी लगेंगे। इसलिए अगर कॉइल और मैग्नेट दोनों एक ही डायरेक्शन में और एक ही वेलोसिटी के साथ जा रहे हैं एक ही डायरेक्शन में,
तो दोनों के बीच में कोई रिलेटिव मोशन नहीं होगा। रिलेटिव मोशन मतलब दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन हो, एक स्टेशनरी दूसरा इधर मूव करे या इधर मूव करे, मैग्नेट स्टेशनरी कॉइल इधर मूव करे या इधर मूव करे, तब दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन होगा, तब कॉइल के अंदर ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है। ईएमएफ इंड्यूस होने से कॉइल के अंदर अगर कॉइल क्लोज होती है तो करंट इंड्यूस हो जाता है। ठीक है। अच्छा, ऐसा होता क्यों है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन होता है कॉइल और मैग्नेट के बीच में, तो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल चेंज होने लग जाता है। तो हमारा क्या होता है? मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है दिव्यांशु, बात समझ में आई? तो हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स, हाँ, लिंक्ड विद द कॉइल चेंज होने लग जाता है। मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल चेंज होने का मतलब है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज होने लग जा रही है। देखो, जब आप मैग्नेट को इसकी तरफ लेकर जा रहे हो तो हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होंगी वो बढ़ जाएंगी ना। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या हो जाएंगी बच्चों? बढ़ रही हैं। देखो, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं? नॉर्थ से साउथ पोल की तरफ जाती हैं, नॉर्थ पोल से निकलती हैं, साउथ पोल की तरफ जाती हैं। तो जब मैग्नेट आपकी इधर जा रही है कॉइल की तरफ, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की संख्या बढ़ रही है, इसलिए इसमें ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है। जब ये इधर आ रही है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की संख्या कम हो रही है, इसलिए इसमें ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है। एक्चुअल में बच्चों हुआ ये था कि वो फैराडे नाम के साइंटिस्ट ने 12 साल तक ये कोशिश करी थी कि करंट प्रोड्यूस हो जाए किसी कंडक्टर में बैटरी से कनेक्ट करे बगैर। बैटरी से कनेक्ट करे बगैर करंट किसी भी कंडक्टर के अंदर प्रोड्यूस हो जाए। तो गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। एक दिन ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने गुस्से में आकर मैग्नेट फेंकी। मैग्नेट उन्होंने कंडक्टर की तरफ फेंकी। कंडक्टर से गैल्वेनोमीटर कनेक्ट था, कंडक्टर से गैल्वेनोमीटर कनेक्ट था। गैल्वेनोमीटर सबको पता है क्या करता है? गैल्वेनोमीटर डिटेक्ट वेदर द करंट इज फ्लोइंग और नॉट। गैल्वेनोमीटर डिटेक्ट्स द प्रेजेंस ऑफ करंट। इट गैल्वेनोमीटर डिटेक्ट्स वेदर द करंट इज फ्लोइंग और नॉट। तो उन्होंने गुस्से में आकर क्या करा था? गुस्से में आकर उन्होंने मैग्नेट कॉइल की तरफ फेंकी। गुस्से में आकर जब मैग्नेट कॉइल की तरफ फेंकी तो उन्होंने देखा कि गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो कर रहा है, फड़फड़ा रहा है गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो कर रहा है तो बड़े खुश हुए, फिर वो मैग्नेट को दूर लेकर आए। उन्होंने देखा तब गैल्वेनोमीटर फिर से डिफ्लेक्शन शो कर रहा है, बट अपोजिट डायरेक्शन में। तो इससे उन्होंने कंक्लूजन निकाला, फैराडे ने, कि whenever there is a relative motion between the coil and the magnet, then EMF is induced in the coil, and when the coil is closed, then current is induced in the coil. जब EMF हो जाएगा तो करंट भी हो जाएगा, coil close होगी तो current is also induced in the coil। और ऐसा होता क्यों है? whenever there is relative motion between the coil and the magnet, then magnetic flux linked with the coil changes। then magnetic flux linked with the coil changes। तो मैग्नेटिक फ्लक्स जो होता है कॉइल से रिलेटेड वो चेंज होने लग जाता है। क्यों? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की संख्या ज्यादा या कम हो रही है ना हमारी। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती है? जो नॉर्थ से साउथ पोल आउटसाइड द मैग्नेट जाती है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की संख्या में चेंज होता है। मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल चेंजेस। मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करता है लिंक्ड विद द कॉइल, जिसकी वजह से ये सब होता है हमारा। ठीक है बच्चों, ये समझ में आती है बात? ठीक दिव्यांशु? ठीक। नहीं नहीं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं कंडक्टर के, ऐसा नहीं होता है हमारा। ये हमारा एक अलग से लॉ है, इसमें हमारा फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं मूव कर रहे हैं, ये हमारा एक अलग से लॉ है। ये इंड्यूस्ड करंट है, ये नॉर्मल करंट से अवे है, अलग है। ऐसा कुछ नहीं हो रहा है जो आप, ये इंड्यूस्ड करंट है हमारा, ये अलग होता है हमारा। ठीक है, इसका पीछे रीजन क्या है? वैसे तो हमारा ये है कि जब मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल चेंज करता है उसकी वजह से ऐसा होता है। चलो इसको धीरे धीरे आप समझोगे, आपको समझ में आने लग जाएगा, मगर इसको उससे मत रिलेट करो। ठीक है, अभी आपको समझ में आएगा धीरे धीरे क्या हो रहा है इसके अंदर। तो देखो, ये हमारा फैराडे का फर्स्ट लॉ था। तो फैराडे ने हमारे दो लॉ दिए थे। फैराडे का फर्स्ट लॉ हमारा यही था कि व्हेनेवर देयर इज अ रिलेटिव मोशन बिटवीन द कॉइल एंड द मैग्नेट, देन पूरे चैप्टर में यही चलता रहेगा। whenever there is a relative motion between the coil and the magnet, then magnetic flux linked with the coil changes, due to which EMF is induced in the coil, and if coil is closed then current is induced in the coil। अब फैराडे का सेकंड लॉ क्या था? फैराडे का सेकंड लॉ हमारा ये कहता है, तो फर्स्ट लॉ होता है। फैराडे का सेकंड लॉ हमारा ये कहता है, जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है, ठीक है बच्चों, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स के। वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है
rate of change of मैग्नेटिक फ्लक्स के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स के होता है। ठीक, या फिर आप इस तरीके से भी कह सकते हो, ईएमएफ जो होता है उसे क्या कह सकते हो, रेट ऑफ चेंज का मतलब क्या होता है, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स अपॉन चेंज इन टाइम। चेंज इन, रेट का मतलब उस चीज को टाइम से डिवाइड कर दो, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स अपॉन चेंज इन टाइम। चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स अपॉन चेंज इन टाइम। ठीक है, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स और अपॉन में चेंज इन टाइम, ये हमारा होता है चेंज इन टाइम। ठीक, और बाद में इसको इस तरीके से कह सकते हैं, ईएमएफ को ई, ये आ जाता है माइनस में डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी। चेंज को डेल्टा से रिप्रेजेंट कर सकते हो ना, ट्रायंगल का जो साइन है डेल्टा, चेंज को, तो ई इक्वल टू माइनस डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी। ठीक है, और इस तरीके से भी कह सकते हो ई इक्वल टू माइनस का डी फाई बाई डी टी। ठीक है, फाइन। और आप ऐसे भी कह सकते हो, इफ कॉइल इज हैविंग, डिफरेंशिएशन की फॉर्म में माइनस का डिफरेंशिएशन फ्लक्स का विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इफ कॉइल इज हैविंग, इफ कॉइल इज हैविंग कैपिटल एन नंबर ऑफ टर्न्स, इफ कॉइल इज हैविंग कैपिटल एन नंबर ऑफ टर्न्स, कॉइल के अंदर कैपिटल एन नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं, देन तब आपका जो ईएमएफ होता है वो होता है माइनस का एन डी फाई बाई डी टी या माइनस का एन डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी। ठीक, अगर कॉइल के अंदर कैपिटल एन नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं तो ईएमएफ कितना होता है, माइनस का एन डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी या माइनस का एन डी फाई बाई डी टी होता है। यहां तक आती है बच्चों बात समझ में? ठीक है, हाँ, अब इसमें माइनस साइन जो होता है, दिव्यांशु बात समझ में आई? ठीक है, अब बच्चों जो इसके अंदर हमारा ये होता है, कॉइल इज हैविंग कैपिटल एन नंबर ऑफ टर्न्स, तो ईएमएफ होता है माइनस का एन डी फाई बाई डी टी माइनस का एन डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी। माइनस साइन जो होता है वो हमारा लेंस लॉ को बताता है, नेगेटिव साइन डिनोट्स लेंस लॉ। नेगेटिव साइन क्या बताता है, लेंस लॉ को। नेगेटिव साइन डिनोट्स लेंस लॉ। अच्छा, अब देखो लेंस लॉ हमारा क्या कहता है, लेंस लॉ हमारा ये कहता है बच्चों, हाँ, लेंस लॉ हमारा ये कहता है कि जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा वो अपने कॉज ऑफ प्रोडक्शन को अपोज करेगा। जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा वो अपने कॉज ऑफ प्रोडक्शन को क्या करेगा, अपोज। ये हमारा लेंस लॉ कहता है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ अपोजेस द कॉज ऑफ इट्स प्रोडक्शन। चलो इसको समझते हैं कि लेंस लॉ हमारा कहता क्या है। खैर ये अभी तक हम लोगों ने कितनी चीजें पढ़ ली हैं उसका एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं बच्चों। हम लोगों ने इतनी चीज पढ़ी, फैराडे के दो लॉ के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। हमने पढ़ा, फैराडे ने पहला लॉ तो ये दिया कि इफ देयर इज अ रिलेटिव मोशन बिटवीन द कॉइल एंड द मैग्नेट, देन ईएमएफ is induced in the coil, and if the coil is closed then current is induced in the coil. उसके बाद हमने पढ़ा फैराडे का सेकंड लॉ कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स E इक्वल टू माइनस डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी, एंड इफ द कॉइल इज हैविंग कैपिटल एन नंबर ऑफ टर्न्स, तो हम लोगों ने ये चीज पढ़ी E इक्वल टू माइनस का एन डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी। ठीक है, नेगेटिव साइन डिनोट्स लेंस लॉ। लेंस लॉ स्टेट्स दैट EMF induced EMF opposes the cause of its production। जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है वो अपने कॉज ऑफ प्रोडक्शन को अपोज करता है। यहां तक आती है सबको बात समझ में बच्चों? ठीक है, अच्छा, अब देखते हैं लेंस लॉ को वैलिडिटी हम लोग देखते हैं। इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। ले लिया? ठीक,
यस बच्चे, देखो लेंज लॉ की हमारी वैलिडिटी ये होती है, देखो लेंज लॉ हमारा ये कहता है, ठीक, देखते हैं कि ईएमएफ इंड्यूस अपने कॉज ऑफ प्रोडक्शन को अपोज करता है। जैसे ये चीज देखो, जैसे बच्चों क्या हो रहा है, ये आपकी कोई मैग्नेट है जिसका नॉर्थ पोल इधर है, साउथ पोल इधर है, वो कॉइल की तरफ आ रही है, तो दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन हो रहा है। रिलेटिव मोशन होने की वजह से कॉइल के अंदर ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। ठीक है, अब जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा वो इस तरीके से होगा कि वो अपने कॉज ऑफ प्रोडक्शन को अपोज करेगा। कॉज ऑफ प्रोडक्शन क्या है, मैग्नेट का पास आना। तो वो इस तरीके से होगा कि इधर नॉर्थ पोलैरिटी डेवलप हो जाएगी, इधर साउथ पोलैरिटी डेवलप हो जाएगी, ताकि इनकमिंग मैग्नेट को अपोज कर सके। अरे कॉइल के दोनों साइड्स में पोलैरिटी डेवलप हो जाएगी। ठीक है, और कौन सी पोलैरिटी डेवलप होगी, इस साइड नॉर्थ पोलैरिटी डेवलप हो जाएगी, इस साइड पोलैरिटी डेवलप हो जाएगी, ताकि इनकमिंग ऑफ मैग्नेट अपोज कर सके। लाइक पोल्स रिपल ईच अदर ना, लाइक पोल्स रिपल ईच अदर। तो इसमें इस तरीके से ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा कि वो अपने इनकमिंग मैग्नेट को अपोज करेगा। आई बात समझ में? क्योंकि मैग्नेट का पास आना ही तो कॉज ऑफ ईएमएफ क्या है, मैग्नेट का पास आना। तो इस मैग्नेट के पास आने को अपोज इसी तरीके से तो कर सकता है। मैग्नेट के पास आने को कैसे अपोज करेगा, इधर नॉर्थ पोल हो जाएगा, ताकि लाइक पोल्स रिपल ईच अदर। ठीक है दिव्यांशु? ठीक, इसी तरीके से अगर आपका ये आ जाता है, ये आपका इधर है गैल्वेनोमीटर। ठीक, ये कॉइल है इधर, ये आपका इधर आ जाता है, इधर क्या, नॉर्थ पोल, और इधर आ जाता है आपका क्या, साउथ पोल। इधर आपका नॉर्थ पोल है, इधर आपका साउथ पोल है। अब मैग्नेट दूर जा रही है हमारी, मैग्नेट हमारी कहाँ जा रही है बच्चों, दूर जा रही है। तब इसमें फिर से ईएमएफ इंड्यूस्ड हो जाएगा कॉइल में, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की संख्या चेंज होगी। ईएमएफ इंड्यूस्ड होने का मेन कारण क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की संख्या में चेंज होना। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की संख्या बढ़ रही है, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की संख्या कम हो रही है। ठीक है, दूर जा रही है ना, तो फिर से ईएमएफ इंड्यूस्ड हो जाएगा। ईएमएफ इंड्यूस्ड अपने कॉज ऑफ प्रोडक्शन को अपोज करेगा। कॉज ऑफ प्रोडक्शन क्या है, मैग्नेट का दूर जाना। तो मैग्नेट के दूर जाने को कैसे अपोज करेगा, अट्रैक्ट करेगा मैग्नेट को। तो इधर साउथ पोलैरिटी डेवलप हो जाएगी और इधर आ जाएगी नॉर्थ पोलैरिटी डेवलप। इस साइड इधर साउथ पोलैरिटी, इस साइड इधर नॉर्थ पोलैरिटी डेवलप हो जाएगी, ताकि मैग्नेट के दूर जाना अपोज हो सके। आई बात समझ में? ये इस तरीके से हमारा लेंज लॉ बच्चों ये होता है। ठीक है, लेंज लॉ की वैलिडिटी हम लोग इस तरीके से चेक करते हैं। ठीक है, अच्छा, फाइन। अब अगर देखते हैं बच्चों, देखो इसके बाद आ जाता है हमारा, ये सब चीजें ध्यान से समझ लो, ये हमारे लेंज लॉ की इधर वैलिडिटी होती है। तो इस तरीके से लेंज लॉ जो होता है, वो देखो, यहां तक आई बच्चों बात समझ में सबको? इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया? चलो ठीक, एक साथ ही न्यूमेरिकल्स इसके कर लेंगे। सबसे पहले सारे कॉन्सेप्ट हम लोग समझ लेते हैं, कॉन्सेप्ट हमारे होते क्या क्या हैं। यस, देखो बच्चों, हाँ, एक हमारे इसके अंदर टर्म आ जाता है सेल्फ इंडक्शन। तो सेल्फ इंडक्शन हमारा देखो क्या कहता है। सेल्फ इंडक्शन बच्चों हमारा ये कहता है कि खुद से टेम्पोररी करंट का प्रोड्यूस होना। सेल्फ, खुद से टेम्पोररी करंट का प्रोड्यूस होना। देखो ये हमारी क्या है, इधर एक कॉइल है, ये हमारी इधर क्या आ जाती है, कॉइल। ठीक है, ये हमारी इधर एक कॉइल आ जाती है, और ये किसी डीसी बैटरी से हमारी कनेक्ट है। ये हमारे इधर कनेक्ट है डीसी बैटरी से, ये हमारी कॉइल है जो किसी डीसी बैटरी से इधर कनेक्ट है। ठीक है, अब आप देखते हो बच्चों, ये कॉइल आपकी डीसी बैटरी से इधर कनेक्ट है। अब आप देखोगे तो इसके अंदर जो करंट है वो हमारा इस तरीके से फ्लो कर रहा है। देखो अभी क्या होगा, अभी देखो इसके अंदर होगा क्या, पहले आप ये चीज समझो, इस करंट को भूल जाओ।
जब आप इसके अंदर स्विच ऑन करोगे बच्चों, जब आप इसके अंदर स्विच ऑन करोगे, इधर एक की लगी हुई है, तो अगर इसकी मैक्सिमम करंट कैपेसिटी जो है वो 50 एम्पियर है, तो 50 एम्पियर एकदम से तो नहीं पहुंच जाएगा, 50 एम्पियर धीरे धीरे करके पहुंचेगा ना, करीब 3-10 सेकंड का टाइम तो लेगा। अरे जब आप बैटरी को ऑन, हाँ जब आप स्विच ऑन करोगे तो स्विच ऑन करने पे एकदम से 50 एम्पियर करंट तो फ्लो करेगा नहीं, करीब 10 सेकंड का टाइम लेगा, तब जाके हमारा 0 से 50 एम्पियर तक आने में टाइम लेगा। जैसे फैन ऑन करते हो तो फैन एकदम से तो मैक्सिमम स्पीड नहीं पकड़ लेता, फैन ऑन करते हो तो 10 सेकंड का टाइम लेता है करीब, तब जाके मैक्सिमम स्पीड पकड़ता है, राइट। ठीक है, इसी तरीके से जब आप स्विच ऑफ करते हो तो एकदम से तो ये जीरो नहीं हो जाता, 50 एम्पियर से एकदम से तो 0 एम्पियर नहीं हो जाता, करीब 10 सेकंड का टाइम लेता है, तभी हमारा जीरो होता है ना। तो बच्चों जब हमारा, हाँ जब हमारा स्विच ऑन या स्विच ऑफ करते वक्त, स्विच ऑन करते वक्त अगर हमारा 0 से मैक्सिमम करंट तक हो रहा है, या स्विच ऑफ करते वक्त मैक्सिमम से 0 करंट तक होने में टाइम लगता है हमारा, ये काफी टाइम लगता है, ठीक। तो हमारा इसके अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करता है, इसके अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करता है, क्योंकि करंट जब 0 से मैक्सिमम तक जाता है तब इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करता है। अरे करंट कैरिंग वायर प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। और इसी तरीके से इसके अंदर भी जब मैक्सिमम से 0 होता है तब हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करता है, और मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करता है जिसकी वजह से इसके अंदर फ्लक्स चेंज होता है, तो जो फ्लक्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है हमारा करंट के। फ्लक्स किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बच्चों? करंट के, ठीक है। और प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं, कांस्टेंट लगाते हैं, तो इधर कांस्टेंट आ जाता है एल, तो फाई इक्वल टू एल आई इसका फॉर्मूला हो जाता है। एल हमारा जो होता है वो होता है हमारा कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, ये हमारा इधर एल आ जाता है, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, या फिर इसे सेल्फ इंडक्टेंस भी कह देते हैं, क्या कह देते हैं इसे? सेल्फ इंडक्टेंस, सेल्फ इंडक्टेंस भी इसे हम लोग कह देते हैं बच्चों, दोनों नाम होते हैं इसके, सेल्फ इंडक्टेंस है कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, ठीक है। और इसकी जो यूनिट होती है वो क्या होती है बच्चों? यूनिट ऑफ एल जो होती है वो क्या होती है हमारी इधर? हेनरी। जो इसकी यूनिट होती है वो क्या होती है बच्चों? हेनरी, ठीक। ये है क्या? whenever we switch on the whenever we switch on the circuit, then current reaches from 0 to maximum value, and whenever we switch off the circuit, then current comes down from maximum to 0 value. Then during these time, magnetic flux linked with the coil changes. So magnetic flux linked with the coil changes, so induced current flows during these periods. तो फ्लक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, और फ्लक्स क्योंकि अगर जितना ज्यादा करंट होगा, अगर इस पे इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी 100 एम्पियर है तो 0 से 100 एम्पियर तक जाने में ज्यादा फ्लक्स चेंज होगा। अगर इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी 200 एम्पियर है बैटरी की, तो 0 से 200 एम्पियर तक जाने में ज्यादा फ्लक्स चेंज होगा। तो फ्लक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं, कांस्टेंट लगाते हैं, कांस्टेंट एल आ जाता है, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन या सेल्फ इंडक्टेंस, और यूनिट इसकी हेनरी होती है। आई बात समझ में यहाँ तक दिव्यांशु? ठीक रवलीन, ठीक है। तो ये हमारा इधर कहता है कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, ठीक। जैसे जब हम लोग स्विच ऑफ करेंगे और इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी है 150 एम्पियर करंट, तो 150 एम्पियर से 0 एम्पियर करंट एकदम से तो नहीं हो जाएगा, करीब 10-15 सेकंड का टाइम लेगा। तो इस इवेंट में हमारा फ्लक्स चेंज होगा, और वो फ्लक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट के। यानी कि फ्लक्स कब चेंज होता है? जब हम स्विच ऑन करते हैं तब चेंज होता है, उसके बाद जब कांस्टेंट करंट फ्लोस करता है तब कोई फ्लक्स चेंज नहीं होता। जब कांस्टेंट करंट फ्लो करता है तब कोई फ्लक्स चेंज नहीं होता। फिर जब स्विच ऑफ करते हैं तब जब मैक्सिमम से 0 एम्पियर तक आने में जो टाइम लगता है उसमें हमारा फ्लक्स चेंज होता है, ठीक। और जब स्विच ऑन करते हैं तो 0 से मैक्सिमम करंट तक जाने में जो टाइम लगता है उसमें फ्लक्स चेंज होता है। तो फ्लक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करंट, प्रोपोर्शनलिटी हटाई, कांस्टेंट लगाया, तो इसको हेनरी कह देते हैं, ठीक। एक पहले रेसलर आता था मार्क हेनरी, नाम सुना है उसका? मार्क हेनरी का? चलो नहीं सुना होगा। खैर यूनिट ऑफ एल हमारा, अच्छा सुना है, हाँ मार्क, हाँ हाँ, काफी डार्क कलर का, ब्लैक ब्लैक कलर का होता था, है ना। अभी भी शायद आता होगा WWE में, है ना, स्मैकडाउन। हाँ हाँ, अच्छा अच्छा, पहले स्मैकडाउन होती थी, रॉ होता था, मंडे के दिन रॉ आती थी, ट्यूसडे के दिन स्मैकडाउन आती थी, है ना। तो उसमें मार्क हेनरी बहुत अच्छा रेसलर था, खैर वो। तो ये था आपका, खैर हेनरी इसकी यूनिट होती है, ठीक है बच्चों। अच्छा, फाइन। ये आपका होता है मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है बच्चों। अब देखो इसके बाद अगर हम लोग देखते हैं
तो इसको किस तरीके से कह सकते हैं हम लोग ये जानते हैं बच्चों, देखो सिंस जो ईएमएफ होता है हमारा वो क्या होता है हमारा माइनस का डी फाई बाई डी टी के इक्वल होता है, ठीक। तो ईएमएफ माइनस का डी बाई डी टी, और फाई की जगह हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, एल आई लिख सकते हैं। फाई की जगह एल आई लिख सकता हूं ना अब मैं, फाई की जगह मैंने इधर बच्चों एल आई लिख दिया। तो ये आपका अब क्या आ जाएगा, अब इसको देखोगे तो ये क्या आ जाएगा आपका, ठीक है, ये आ जाएगा ई, ये आ जाएगा माइनस का एल डी आई बाई डी टी, ये आपका इधर आ जाएगा, ठीक है। ये आपका इधर आ जाएगा माइनस का एल डी आई बाई डी टी, एल क्योंकि ये तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, ये तो एक प्रॉपर्टी होती है कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, कि कोई जो है कितना करंट स्विच ऑन और स्विच ऑफ करते वक्त कितना ज्यादा मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो सकता है, तो उसकी कैपेबिलिटी बताता है इंडक्टेंस, ठीक है। अच्छा, तो E इक्वल टू माइनस एल डी आई बाई डी टी के इक्वल आ जाएगा, एल बाहर आ गया, डी आई बाई डी टी के इक्वल आ जाएगा। तो एल को आप कैसे करके डिफाइन करोगे बच्चों, एल को कैसे करके डिफाइन करोगे, E अपॉन डी आई बाई डी टी, आ रही है बस समझ में, ठीक है। माइनस से हमें कोई मतलब नहीं, माइनस तो लेंस लॉ की वजह से है, नेगेटिव साइन इज ड्यू टू लेंस लॉ, इधर लिख देता हूं नेगेटिव साइन इज ड्यू टू लेंस लॉ, नेगेटिव साइन इज ड्यू टू लेंस लॉ, नेगेटिव साइन हमारा लेंस लॉ की वजह से है। तो एल क्या आ जाता है, ई अपॉन डी आई बाई डी टी। अब अगर इसकी यूनिट देखते हो तो यूनिट ऑफ एल क्या होती है, ये आ जाता है इधर आपका वोल्ट, ये आ जाता है आपका इधर एम्पियर, ये आ जाता है इधर सेकंड इनवर्स। तो इसकी यूनिट क्या होती है, वोल्ट एम्पियर इनवर्स सेकंड, वोल्ट एम्पियर इनवर्स सेकंड, इसकी इधर ये यूनिट होती है, ठीक है बच्चों। तो 1 हेनरी का मतलब क्या होता है, हेनरी इसकी एसआई यूनिट होती है। तो 1 हेनरी का मतलब जो होता है हमारा एसआई यूनिट इसकी होती है हेनरी, 1 हेनरी का मतलब होता है आपका 1 वोल्ट एम्पियर इनवर्स सेकंड। आई बात समझ में बच्चों, ये यहां तक आती है बात समझ में, ठीक सबको, ठीक है बच्चों। 1 वोल्ट एम्पियर इनवर्स सेकंड, ये हमारा कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन की यूनिट वगैरह इधर आ जाती है, ठीक। तो यहां तक सब लोग स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक, ले लिया, ठीक है। देखो तो अब हम इसको डिफाइन कैसे करके करते हैं, अरे एक बार फिर से लगना लेना पड़ेगा स्क्रीनशॉट। इसको डिफाइन कैसे करके करते हैं बच्चों हम लोग, देखो फिजिक्स में किसी भी चीज को कैसे करके डिफाइन करते हैं, डिनोमिनेटर की वैल्यू 1 ले लेते हैं तो वो चीज न्यूमरेटर के इक्वल आ जाती है। तो हम इसको कैसे करके डिफाइन करेंगे कि इफ डी आई बाई डी टी जो है वो आपका 1 एम्पियर सेकेंड इनवर्स है, देन एल आपका ई के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। तब आपका एल क्या आ जाएगा, ई के इक्वल आ जाएगा, हाँ, ठीक। यानी कि अगर आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट यूनिट है, व्हेन आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट क्या है, यूनिटी, अरे रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट आपका यूनिटी है, तो आपका जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है वो आपका कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन के इक्वल आ जाएगा। यहां तक आई बात समझ में, ठीक है। एक बार फिर से इसका स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों जल्दी से, ले लिया, ठीक है। अब देखते हैं बच्चों म्यूचुअल इंडक्शन, सेल्फ इंडक्शन के बाद हमारा आ जाता है इधर म्यूचुअल इंडक्शन, ठीक। हार्टमैन में कब से है बेटा आपके यूनिट टेस्ट, कब से है ये, अच्छा डेट नहीं बताई ये भी, अरे वाइवा कैसे होंगे जूम पे,
अरे गदर। अच्छा, बहुत बढ़िया। चलो देखते हैं बच्चों, इसके अंदर ये आपका इधर आ जाता है म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन, ये आपका इधर आ जाता है म्यूचुअल इंडक्शन। तो म्यूचुअल इंडक्शन देखो आपका क्या कहता है बच्चों, सुनो। अगर आप इधर देखते हो म्यूचुअल इंडक्शन, तो ये आपका क्या आ जाता है, ठीक। म्यूचुअल इंडक्शन देखो, अगर आप देखते हो म्यूचुअल इंडक्शन होता है आपका, पहले इसको एक में बना लेता हूं मैं। यस, देखो बच्चों इसमें हमारी दो कॉइल्स होती हैं, एक होती है प्राइमरी कॉइल, एक होती है सेकेंडरी कॉइल। ये हमारी इसके अंदर है प्राइमरी कॉइल है, ये हमारी क्या कौन सी कॉइल है, प्राइमरी कॉइल। और ये हमारी कौन सी कॉइल है, सेकेंडरी कॉइल, सेकेंडरी कॉइल है, ठीक है। देखो प्राइमरी कॉइल कौन सी होती है, जिसके अंदर बैटरी लगी होती है। प्राइमरी कॉइल कौन सी होती है, जिसके अंदर क्या लगी होती है बच्चों, बैटरी, ठीक। सेकेंडरी कॉइल वो होती है जिसके अंदर बैटरी नहीं लगी होती है। प्राइमरी कॉइल वो होती है जिसके अंदर बैटरी लगी होती है, सेकेंडरी कॉइल जिसके अंदर बैटरी नहीं लगी होती, जिसके अंदर गैल्वेनोमीटर लगा होता है, ठीक है। दोनों एक दूसरे के पास पास रखे होते हैं, ठीक। प्राइमरी कॉइल में जब करंट फ्लो, जब आप स्विच ऑन करते हो बच्चों, स्विच ऑन करते हो तो आपका करंट जीरो से मैक्सिमम तक पहुंचता है, फिर जब स्विच ऑफ करते हो तो मैक्सिमम से जीरो तक पहुंचता है। तो इस टाइम में मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करता है, प्राइमरी कॉइल का मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद प्राइमरी कॉइल चेंज करता है, वो सारा का सारा मैग्नेटिक फ्लक्स सेकेंडरी कॉइल में पास कर जाता है, क्योंकि सेकेंडरी कॉइल प्राइमरी कॉइल के पास में रखी हुई है। तो वो मैग्नेटिक फ्लक्स सारा का सारा सेकेंडरी कॉइल में पास कर जाता है, जिसकी वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद सेकेंडरी कॉइल चेंज करता है, जिसकी वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद सेकेंडरी कॉइल चेंज करता है। और मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद सेकेंडरी कॉइल चेंज करता है, जिसकी वजह से ईएमएफ और करंट इंड्यूस्ड होता है सेकेंडरी कॉइल में, जिसकी वजह से ईएमएफ और करंट इंड्यूस्ड हो जाता है सेकेंडरी कॉइल में। आई बात समझ में, जिसकी वजह से ईएमएफ और करंट इंड्यूस्ड हो जाता है आपका सेकेंडरी कॉइल में, ठीक है। तो इसी को हम लोग म्यूचुअल इंडक्शन कहते हैं। तो म्यूचुअल इंडक्शन है क्या, इंग्लिश में सुनो अब। व्हेनेवर वी स्विच ऑन द सर्किट और स्विच ऑफ द सर्किट, देन magnetic flux linked with the primary coil changes. This magnetic flux passes through the secondary coil, so magnetic flux linked with secondary coil changes, due to which current and EMF is induced in the secondary coil. This is called mutual induction. ठीक है बच्चों, दिव्यांशु आई बात समझ में, ठीक है। ये हमारा होता है, ठीक, इसको हम लोग म्यूचुअल इंडक्शन कहते हैं, ठीक। आप इसको अपने जनरल समझने के लिए कह सकते हो, एक बच्चा है जो घर में पढ़ाई कर रहा है, तो दूसरे बच्चे ने देखा कि रात को उसकी खिड़की लाइट जली हुई है, रात को 11 बजे उसकी लाइट जली हुई है, तो अब उसको देखकर वो भी पढ़ाई करने लग गया। आप इसको इस तरीके से समझ सकते हो। खैर चलो, तो अब इसके अंदर है क्या, अब इसके अंदर देखो, तो अब मैं इधर लिख देता हूँ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद सेकेंडरी कॉइल, मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद सेकेंडरी कॉइल, मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद सेकेंडरी कॉइल, जो फाई टू होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आई वन के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आई वन के। मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद सेकेंडरी कॉइल, लिंक्ड विद सेकेंडरी कॉइल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इधर आ जाता है फाई टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई वन के। और फाई टू जो होता है, प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं, कांस्टेंट लगाते हैं, तो कांस्टेंट हमारा इधर आ जाता है एम, फाई टू इज इक्वल टू एम आई वन इधर आ जाता है। अब उसके बाद इधर देखते हो, ठीक है, तो यही m हमारा जो होता है वो क्या होता है बच्चों, कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, ठीक, कोफिशिएंट ऑफ
म्यूचुअल इंडक्शन, कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्टेंस और म्यूचुअल इंडक्टेंस भी इसे क्या देते हैं, म्यूचुअल इंडक्टेंस भी क्या देते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन या म्यूचुअल इंडक्टेंस भी इसे क्या देते हैं। ये आपका इधर एम होता है, कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्टेंस। ठीक है बच्चों, यहां तक आती है बात समझ में। और इसकी भी जो एसआई यूनिट होती है वो क्या होती है, हेनरी। अरे है ना, जो इसकी एसआई यूनिट होती है वो क्या होती है, हेनरी होती है इसकी। ठीक है, अरे ठीक है बच्चों, हाँ इसकी भी एसआई यूनिट हेनरी होती है। अब इसके अंदर भी आप देखोगे अगर, तो देखो आप इस तरीके से कह सकते हो, अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ, अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ, ईएमएफ इंड्यूस्ड इन सेकेंडरी कॉइल, ईएमएफ इंड्यूस्ड इन secondary coil, according to Faraday law EMF induced in secondary coil, जिसे मैंने E2 कह दिया, वो क्या आ जाएगा आपका, EMF induced in secondary coil आपका क्या आ जाएगा, माइनस का d phi 1 by dt के इक्वल ही तो हो जाएगा आपका। अरे माइनस का रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इन प्राइमरी कॉइल, क्योंकि मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस तो प्राइमरी कॉइल में ही हो रहा है आपका, है ना। अच्छा सॉरी सॉरी, अरे वो तो ये आ जाएगा E2 क्या आ जाएगा, माइनस का d phi 2 by dt के इक्वल आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम। EMF इंड्यूस्ड इन सेकेंडरी कॉइल क्या आ जाएगा, माइनस का रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इन सेकेंडरी कॉइल, because whatsoever the magnetic flux is changes in primary coil, it is passed through the secondary coil, because secondary coil is kept close to primary coil. Secondary coil is very nearer to the primary coil, so all over the flux which is changing in the primary coil, it is pass to the secondary coil. ठीक है, so EMF induced in secondary coil is minus differentiation of magnetic flux with respect to time. ठीक है, so आपका जो E2 होगा वो क्या आ जाएगा बच्चों, माइनस का d बाई डी टी, और फाई 2 की जगह क्या आ जाएगा आपका Mi1, ये आ जाएगा। तो E2 क्या आ जाएगा आपका, माइनस का m di1 बाई डी टी। ठीक है, ये आ जाएगा आपका E2 क्या आ जाएगा आपका, माइनस का m di1 बाई डी टी। एम को आपने बाहर लिख दिया कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन को, एम को आपने इधर क्या लिख दिया बाहर, कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन को, ये आ जाएगा आपका डिफरेंस di1 बाई डी टी इधर आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करोगे तो ये आपका इधर कितना आ जाता है, देखो अगर आप इसको इधर सॉल्व करते हो तो ये आ जाता है आपका m की वैल्यू इधर कितनी आ जाती है, E2 अपॉन di1 बाई डी टी, ये आपका इधर m आ जाता है। ठीक, m क्या आ जाता है आपका, E2 अपॉन di1 बाई डी टी। ठीक, माइनस नेगेटिव साइन इज ड्यू टू लेंज लॉ, नेगेटिव साइन हमारा किसकी वजह से है, नेगेटिव साइन इज ड्यू टू लेंज लॉ, नेगेटिव साइन हमारा इधर लेंज लॉ की वजह से है। तो हमारा इधर m क्या आ जाता है, d2 अपॉन di1 बाई dt। मतलब अगर आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट प्राइमरी कॉइल में यूनिटी है, अरे अगर आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन प्राइमरी कॉइल यूनिटी है, तो जो ईएमएफ सेकेंडरी कॉइल में इंड्यूस्ड होता है वही कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन है। ठीक, इधर लिख सकता हूं मैं कि इफ di1 by dt is equal to 1 एम्पियर सेकेंड इनवर्स, देन आपका m क्या आ जाएगा इधर, E2 के इक्वल आ जाएगा। अरे when rate of change of current in primary coil is unity, then EMF induced in secondary coil is equal to coefficient of mutual induction. Is it clear? ठीक है बच्चों, तो ये आपका म्यूचुअल इंडक्शन होता है। ठीक, तो आज आपने कितनी चीजों के बारे में पढ़ लिया, देखो आज आपने कितनी कितनी चीजों के बारे में पढ़ा। आज आप लोगों ने पढ़ा बच्चों, सबसे पहले तो इधर पढ़ लिया आपने इसके बारे में कि फैराडे लॉ क्या कहता है, हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है क्या। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो होता है वो हमारा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट से उल्टा चलता है। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट क्या कहता है हमारा,
करंट कैरिंग वायर प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहता है इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम मैग्नेटिज्म टेम्पोरेरी। तो हुआ क्या था, फैराडे ने हमारे दो लॉ दिए थे, व्हेनेवर देयर इज रिलेटिव मोशन बिटवीन द कॉइल एंड मैग्नेट देन magnetic flux linked with the coil changes, due to which EMF is induced in the coil. If coil is closed, then current is induced in the coil. कॉइल ओपन होगी तो इंड्यूस करंट नहीं होगा, क्योंकि इंड्यूस करंट हमेशा क्लोज सर्किट में होता है, इसलिए कॉइल को क्लोज होना चाहिए, तभी इंड्यूस करंट हो पाएगा, ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। उसके बाद फिर फैराडे का सेकंड लॉ कहता है कि ईएमएफ इंड्यूस्ड इज माइनस डी फाई अपॉन डी टी, माइनस का रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है, माइनस साइन लेंज लॉ की वजह से लेंज लॉ की वजह से होता है। लेंज लॉ कहता है कि ईएमएफ इंड्यूस्ड अपोजेस द कॉज ऑफ इट्स प्रोडक्शन। उसके बाद हमारा आ जाता है सेल्फ इंडक्शन, फिर आ जाता है म्यूचुअल इंडक्शन। दोनों की यूनिट बच्चों हमारी हेनरी होती है। ठीक, दोनों की यूनिट हमारी क्या होती है, हेनरी। और यहां से अगर आप देखोगे तो 1 हेनरी हमारा इधर भी क्या आ जाएगा, ये आपका वोल्ट में, ये आपका एम्पियर, ये सेकंड इनवर्स। इधर भी देखोगे तो 1 हेनरी जो होगा वो 1 वोल्ट एम्पियर इनवर्स सेकंड के इक्वल होता है। ठीक है, फाइन। म्यूचुअल इंडक्शन में हमारा प्राइमरी कॉइल सेकेंडरी कॉइल होती है, सेल्फ इंडक्शन में एक ही कॉइल होती है, और दोनों का फॉर्मूले हम लोगों ने इधर ही देख लिए। ठीक है बच्चों, यहां तक सबको बात समझ में आई? दिव्यांशु, रवलीन, सात्विक, ठीक। कोई डाउट यहां तक? नहीं ना? चलो ठीक, बाकी बच्चों हम लोग फिर कल मिलते हैं। आज के लिए इतना ठीक है, बाकी हम लोग फिर कल मिलते हैं।